तुम लोगों के नाम, दंगे के समय तुम्हारे साथ कौन कौन था, तुम लोग कहां से आए हो, जिसने बुलाया उन्हें पहचानते हो? बताओ। कुछ पूछ रहा हूं, जवाब क्यों नहीं देते? जल्दी बताओ। हम लोग जो बोल रहे हैं वो किसी के सुनने में नहीं आ रहा, तो हम आपके सवाल का जवाब क्यों दे? बहुत बार हम कितने लोगों से बोल चुके हैं। बार बार बोलने के लिए ये कोई स्कूल की पोयम नहीं है, ये हमारी लाइफ है। हमारे 4 साथियों को खोकर बैठे हैं हम। अब हमारे बोलने पर उन चारों को वापस लाओगे क्या? आपके डिपार्टमेंट को नहीं पता क्या दंगा किसने करवाया है और क्यों? हम गवाही देने गए थे तो हमें भी अरेस्ट कर लिया सर। अभी हमारे बोलने पर आप भी वही करने वाले हो? कर लो सर। सर जी के डिपार्टमेंट से जो नहीं होगा ना वो हम करके दिखाएंगे। चुप रहो। जो हमारे डिपार्टमेंट से नहीं हो सकता वो तुम लोग करोगे? बहुत बड़े हो गए हो। अभी तुम लोगों ने जो बातें की हैं उनके आधार पर केस बनाकर अंदर कर सकता हूं तुम्हें, लेकिन मैं उन पुलिस ऑफिसर्स में से नहीं हूं जो लोग तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकते। मरने वालों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता था और तुम लोगों ने यह सब दोस्ती की खातिर किया है, यह मैं पहले ही पता कर चुका था। तुम्हारे दोस्तों के बारे में भी मैंने पता कर लिया था। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, दोस्त समझ सकते हो। अभी मैं तुम लोगों को जेल से बाहर निकालकर इंक्वायरी कर रहा हूं। इस बात को लेकर अपने मन में कोई गलतफहमी मत रखना। चंद करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को देखकर डिपार्टमेंट के सभी लोगों को गलत समझना अच्छी बात नहीं है। हमारे बीच कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे भी। इसके बाद भी अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो बताता हूं सर। हम शक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं सर। इसका बाइक एक्सीडेंट हो गया था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर हम घर ही जा रहे थे, तभी हम दंगे फसाद में फंस गए। वहां से हम निकल नहीं पाए, तभी मेरे आंखों के सामने मेरे दोस्तों को जिंदा जला दिया। ये सब हुआ था। ये उसकी माँ है जो दंगे में मर गई। ये ऑफिसर यहाँ उस केस की इंक्वायरी के लिए आए हैं। अरे साहब जी, साहब जी मैं क्या करूं? साहब जी एक ही लड़की थी मेरी एक ही बेटी थी, पूरी तरह मार दिया उसको। मेरा कोख जल रहा है साहब जी। साहब जी मेरी लड़की तो मर गई, मेरा कोख तो उजड़ गया, लेकिन उसको फांसी जरूर दिलवाइए। जरूर दिलवाऊंगा। मैं बसंती की बहन हूँ, वो हमारे घर की सबसे छोटी बेटी थी, सबके साथ मिलजुल के रहती थी, हम सबके लिए बहुत प्यारी थी, हम सबको पसंद करती थी और हम लोग भी उसे। उसकी वजह से घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। हम भी वो नहीं रही तो पूरा घर शमशान हो गया। हे भगवान। सर मैं गुरु सहाय, शक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रिंसिपल। अच्छा सर, आपके कॉलेज में 3 स्टूडेंट्स की मौत हुई और वो सबके सब गोल्ड मेडलिस्ट थे। आपने इसके लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लिया सर? लिया था ना सर। ये देखिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में कंप्लेंट देनी थी उन सब डिपार्टमेंट्स में दे दी। जिस जिसको दिखाना था सबको दिखा दिया। पर क्या फायदा हुआ सर? हमारे स्टूडेंट्स ने हड़ताल नहीं की होती तो गवर्नमेंट ने इंक्वायरी कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया होता और ना ही आप यहाँ आते। आपके बारे में मुझे बहुत जानकारी है सर। हम लोगों के कष्ट का अंत हो जाएगा। उन लोगों को जरूर सजा मिलनी चाहिए सर। जहां आप चाहेंगे वहां मैं इंक्वायरी के लिए आऊंगा। आप कितने सालों से मदुरई में इंस्पेक्टर हैं? 10 साल से सर। 10 साल से। जो दंगा हुआ था उस एरिया के इंचार्ज आप ही हैं ना? जी सर। दंगे की जगह और पुलिस स्टेशन के बीच कितनी दूरी है? 2 किलोमीटर सर। तो सिर्फ 2 किलोमीटर? जी सर। आप कहते हैं सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और फिर भी दंगे की जगह पे कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा? ऐसा नहीं है सर, खबर मिलते ही हम स्पॉट पे पहुंच गए थे सर। हमारे पहले सब खत्म हो चुका था सर, तो इसके लिए हम क्या कर सकते थे? अब कोई घटना होने वाली है ये बात तो हमें पता नहीं चलती। अब इसके लिए पुलिस वाले काला जादू थोड़े करेंगे सर। डिपार्टमेंट में जादूगर भर्ती करने पड़ेंगे। पहले कैप पहनो सर। जिस समय दंगा चल रहा था उस समय पुलिस स्टेशन पर 120 कॉल आए थे स्पॉट से। पूरे 120 कॉल आए थे जो तुमने अटेंड नहीं की। जिस समय उन लोगों ने फोन किया था उस समय कितने टेंशन में रहे होंगे। उन्होंने किसी दोस्त को या फैमिली को फोन नहीं किया, पुलिस वालों को फोन किया उन्होंने। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्हें भरोसा था कि पुलिस उन्हें बचा लेगी। सबका भरोसा तोड़ दिया। तुम लोग ऐसा करोगे तो ये जनता कहां जाएगी? सुनो,
दंगे के बाद पहले दिन जिन गुंडों को अरेस्ट किया गया था उनकी लिस्ट, और जो गुंडे बाहर से आकर यहाँ ठहरे थे उनकी भी पूरी लिस्ट, और वो लोग किस किस जगह पर ठहरे थे इसकी भी पूरी डिटेल मुझे चाहिए, वो भी फौरन। सर और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो दंगे में मारे गए लोगों की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम शामिल हो जाएगा। आओ आओ विजय कुमार, मुझे पता था कि तुम आज मेरे बारे में इंक्वायरी करने आने वाले हो, इसीलिए मैं कहीं नहीं गया। मेरे बारे में इंक्वायरी तुम जैसा ही कोई कर सकता है। मेरे आदमियों ने मुझे बताया कि तुमने कई सूरमाओं को धूल चटा दिया। अब तुमने इतना किया तो मेरी हस्ती क्या है इस बारे में तुम्हें जानना चाहिए ना। इलेक्शन में मेरे खिलाफ खड़ा होकर जीत गया, उसे बीच रास्ते में बोटी बोटी कर दिया। पता है क्यों? मेरा पावर क्या है ये उसे पता नहीं था। तेरे लोगों ने मुझे अरेस्ट किया, इसीलिए अपने आदमियों से मैंने पूरे शहर में दंगा फसाद करवाया। इस दंगे में बहुत से लोग मारे गए मेरी वजह से। एक चीज समझ लो विजय कुमार, इसकी शुरुआत भी मैंने की है और इसे खत्म भी मैं ही करूंगा। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं सर? मैं तो यहाँ पर इंक्वायरी करने के लिए आया ही नहीं था। हाँ? मतलब तू अपनी पार्टी का है? हाँ। अरे तो पहले बता देता, इतना घुमाने फिराने की क्या जरूरत थी? पहले ही बोल देते तो आप जो अमाउंट देते उसे लेकर जाना पड़ता। हाँ। लेकिन अब तो पूरे सबूत मेरे पास हैं, इसलिए जितने चाहूंगा उतने लेकर जाऊंगा। इसीलिए मनी कलेक्शन में तुम मेरे से भी बड़े खिलाड़ी हो। बोलो तुम्हारी डील क्या है? पूरे 1 CR। 1 C। ए वीरा जाके फटाफट लेके आ भाई। अभी लेकर आ जाएगा। ऊपर वाले से हम डील कर सकते हैं, लेकिन रवि भूषण से डील करना थोड़ा मुश्किल है। उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। अभी तो हम मिले हैं, आगे आगे सब समझ में आ जाएगा भाई। हाँ ये लो। हाँ थैंक यू वेरी मच सर। चलता हूँ। हाँ भाई, इसने 1 करोड़ मांगे और आपने इतनी आसानी से दे भी दिया। समझ में नहीं आ रहा है ना? कल सुबह का पेपर देखना, तब तुझे पता चलेगा। विजय कुमार ने रिश्वत ली। भाई, विजय कुमार ने कल आपसे पैसे लिए थे ना, वो आज के पेपर में विस्तार से छपा हुआ है भाई। ए विजय कुमार को फोन लगा। लगाता हूँ भाई। चल जल्दी लगा। हाँ। बोलो रवि भूषण। विजय कुमार, पेपर देखा क्या? रवि भूषण से रिश्वत खाई इंक्वायरी कमिश्नर विजय कुमार ने। पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा कारनामा आ गया ना। है? रवि भूषण से दुश्मनी पालना कितना महंगा पड़ सकता है, आखिरकार समझ में आ गया ना। रवि भूषण तो बार बार अपने बेवकूफ होने के सबूत दे रहा है। जब तुझ जैसा अनपढ़ इतना सोच सकता है तो सोचो कि मुझ जैसा पढ़ा लिखा कितना सोचेगा। वैसे तो एक आध पढ़े लिखे को साथ में रख ले, मुझ जैसे दुश्मन से निपटने के लिए कम से कम कुछ तो कर पाता। उस न्यूज में जो बॉडी है वो तेरी है और उसके अंदर जो दिमाग है वो मेरा है। अच्छी तरह से पढ़ के देख। ए वीरा, जरा फिर से पढ़। जी जी भाई। मदुरई शहर में जो दंगा हुआ उसमें मारे गए सभी लोगों की मदद करने के लिए विजय कुमार सामने आया। अगर पॉलिटिशियन के हाथों पैसे भिजवाते तो वो दंगा पीड़ितों में से किसी को नहीं मिल पाते, इसीलिए विजय कुमार ने ये काम अपने हाथों में लेकर कमिश्नर की मदद से दंगा पीड़ितों की सहायता करने के लिए आगे आए। यही लिखा है भाई। मिनिस्टर को फोन लगा। लीजिए भाई। हेलो। हाँ भाई, बोलिए भाई। अरे वो विजय कुमार हम सबके पीछे पड़ा हुआ है, हम सब अंदर हो जाएंगे तब तेरे कान में जू रहेगी क्या? अरे लानत है तुझ पर। भाई खत्म कर दो, इस केस का कोई गवाह नहीं है, ऐसा कोर्ट में बोलकर केस को खत्म कर दो। मेरी बात को समझ रहे हो ना? ये स्टूडेंट्स की परेशानी से मैंने इंक्वायरी कमिश्नर अपॉइंट किया। ये सब तो मुझे करना ही पड़ता था भाई, तुम समझ सकते हो। अभी तू क्या करेगा, कैसे करेगा, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता। बस इंक्वायरी क्लोज होनी चाहिए।